रुद्रयान एपिसोड 02 टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। सुबह का वक्त करीब 10 बजे एक लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने बड़े से गेट पर खड़ी थी। उस लड़की ने एक ब्लैक कलर की पटियाला सलवार सूट पहनी हुई थी। अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, कानों पर छोटे छोटे झुमके, आंखों में गहरा काजल, हाथों पर घड़ी और एक हाथों पर चूड़ियां, पैरों में सिंपल सी ब्लैक कलर की हील। अपने हाथों में 2 बड़े बड़े बैग लिए खड़ी थी और सामने पूरे कैंपस एरिया को देख रही थी। तभी वॉचमैन उसके पास आकर बोल, बेटी आप यहाँ पर नई एडमिशन हो क्या? तो वह लड़की अपना सर हमें हिला देती है। वह वॉचमैन तो उस लड़की को देखते रह जाता है। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती एक पल में ही किसी को पागल बना दे। वह वॉचमैन तो उसे देखने में ही खो जाता है। तभी वह लड़की अपनी धीमी आवाज में बोली, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है, हमें बता सकते हैं? उसकी इतनी मीठी और सुरीली आवाज सुनकर वह वॉचमैन तो कहीं खो ही गया। तभी वह लड़की फिर से बोली, बता सकते हैं हॉस्टल कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर वह वॉचमैन अपने होश में आता है और उसे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ इशारा करता है। वह लड़की वहां से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चली जाती है। वही वो वॉचमैन उसे एकटक देखे जा रहा था। जब तक वह लड़की उसके आंखों के सामने से उछल नहीं होगी, वह लड़की जाकर हॉस्टल के सामने रुकती है और देखते हैं कि वदन का रूम किस तरफ है और उसी तरफ चली जाती है और वदन को मिलती है। उसे हॉस्टल का वार्डन का नाम है सपना मिश्रा। ये 40 साल की औरत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। तभी वह लड़की उनके सामने जाकर बोली, हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है और हमने हॉस्टल के लिए भी अप्लाई किया था और अप्रूव भी हो गया है। आप हमें हमारा कमरा दिखा सकते हैं? उसकी इतनी मीठी आवाज सुनकर वह वेडन उसे देखने लगी और वह वार्डन भी उसे देखते रह गई और उसे देखने में इतना खो गई कि अपने पौधे पर जो वह पानी डाल रही थी वह उसके कपड़ों पर ही गिर गया और उसके कपड़े भीगने लगी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। तभी वह लड़की जल्दी से उसके पास आकर उनके हाथों से उसे लेकर साइड में रखती है और उन्हें देखते फिर बोली, आप ठीक है? तो वो वार्डन एंड होश में आती है और उसे देखकर बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़की उन्हें देखते हुए बोली, निष्ठा। वो वेडन मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम हो वह जिसे कॉलेज में जिसे स्कॉलरशिप ऑफर की थी और तुम्हें हॉस्टल में फ्री में रहने के लिए दिया गया था? निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है। तभी वह वार्डन मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और फिर उसे देखकर अपने साइड ड्रॉ से चाबी लेती है और बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। का कर वह उसे ऊपर ले जाती है और सीढ़ियों से चलते हुए उस रास्ते में बात करते हुए बोलती है, वैसे तुम्हारा कमरा तो सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे रूममेट का कोई ठिकाना नहीं है। वह थोड़ी सनकी के टाइप्स की है, वो कब क्या कर जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उसे संभाल लोगी, क्योंकि उसे चालाक लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम तो बहुत ही ज्यादा मासूम हो। निष्ठा बस उनके बात सुनकर उनके पीछे पीछे अपना सामान लिए चली जा रही थी। इतना सारा सामान सीढ़ियों से ले जाने पर उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे शायद इन सब चीजों की आदत थी, जिस वजह से उसने किसी का भी हेल्प नहीं लिया। जो लड़कियां हॉस्टल में थी वह एक एक करके कमरे से बाहर आकर देख रही थी। वह देखकर हैरान थी कि वह वेडन किसी लड़की से इतने अच्छे से और प्यार से बात कर रही थी और उसे खुद ले जाकर कमरा दिखा रही थी। वह जब उस लड़की को देखते हैं तो सब एक एक करके अपनी जगह ही जम जाती है, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि सब लोग उससे जलने लगे, वह भी एक नजर से ही। वह वेडन सबको डांटते हुई बोली, यहाँ क्या मिठाई बट रही है? सब लोग अपने अपने कमरे के अंदर चलो। उसकी इतनी सख्त आवाज सुनकर सब लोग अंदर चल जाते हैं और वह उसे लेकर एक साइड कमरे की तरफ जाती है, जो एक बड़ा सा कमरा था, और उसके डोर को लोग से खोलकर अंदर जाती है। कमरे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कमरे में 2 बेड थे और वह दोनों ही बेड बहुत अच्छे थे और साइड में कबोर्ड और 2 साइड में 2 टेबल से जिसमें पढ़ सकते थे और चेयर्स और कुछ जरूरत की सामान थी, लेकिन उसे कमरे की हालत बहुत बुरी थी। हर जगह कपड़े, हर चीज को इधर उधर बिखराया हुआ था, हर जगह पर टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी हुई थी।
निष्ठा जल्दी से अपना मुंह पर अपना हाथ रख देती है। तभी वह वार्डन देखते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं आज इसको साफ करवा दूंगी। तुम कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद यहाँ पर आराम से रह सकती हो। पता नहीं क्यों उस वार्डन को निष्ठा को देखकर अपनी जैसे फीलिंग आ रही थी। उसे निष्ठा बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिससे वह खुद से ही हेल्प करवा रही थी। वह लड़की मासूमियत से अपना सर हमें हिला देती है और अपना सामान को साइड में रखकर एक बैग में अपनी जरूरत की सामान लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आज न्यू फ्रेशर्स सब आने वाले थे, जिस वजह से कॉलेज में जोरों शोरों की तैयारी हो रही थी, उनके स्वागत की नहीं उनके रैगिंग की। ये सबसे बड़ा कॉलेज थे और यह बहुत ही से और भाग में डिवाइड हुआ था। जोर 2 फर्स्ट और सेकंड ये एक अलग डिपार्टमेंट और एक अलग साइड का था। जोर 3 यह अलग साइड का और बाकी सब कोर्स के भी अलग अलग साइड थे। लेकिन एमबीए कॉलेज का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे हाई क्लास थी। ये कॉलेज के बीचों बीच और बड़े एरिया तक फैली हुई थी। जोर 2 और जोर 3 कॉलेज का एक बहुत छोटा सा साइड था और बाकी कुछ ऐसे ही छोटा छोटा। लेकिन एमबीए बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस में इंटर होते ही सब लोग उसे जगह को देखकर देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह इतनी सुंदर और डिज़ाइन और चीज़ों से बना हुआ था कि सब न्यू फ्रेशर्स काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उन सब लोगों की एक्साइटमेंट धारी की धरी रह जाती है, क्योंकि ठीक कॉलेज के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा स्टेज जैसा बना हुआ था और उसके ऊपर सीनियर्स बैठकर रैगिंग कर रहे। ये सुपर सीनियर्स थे जो एमबीए के लास्ट यानी थर्ड ईयर पर थे। ये न्यू फ्रेशर्स के साथ रैगिंग कर रहे थे। तभी कुछ ही वक्त बाद कॉलेज के गेट में करीब 4 लोगों की एंट्री हुई थी। एक लड़की जिसने एक हॉट पैंट और एक क्रॉप टॉप पहनी हुई थी, अपने कमर पर एक पतली चैन, हाथों पर कुछ चैन कंधे तक आते हैं, ब्राउन बालों को खोला छुड़ा हुआ था। बिना मेकअप पर वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, भले ही उसने अच्छे से तैयार नहीं हुई थी। कंधे पर एक बैग थी। उसके एक साइड में एक लड़का जो एक डेनिम जैकेट और जीन्स के साथ अंदर एक टी शर्ट पहना हुआ था और आंखों पर गगलेस, वह बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। और दूसरे साइड में एक लड़का जो एक शर्ट के साथ एक फॉर्मल पैंट पहना हुआ था, वह काफ़ी शांत लग रहा था। और उन सब के पीछे एक लड़का जिस पर पूरी कॉलेज की नज़र थी। उसने एक ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, हाथों पर घड़ी, पैरों पर बूट्स और स्टाइल से कटे हुए बाल। वह एकदम जहर लग रहा था, जहर। उसके कॉलेज में इंटर होते ही सब लड़कियां उसे ही देख रही थी और न्यू फ्रेशर्स की तो सांसें ही अटक गई थी उसे देखकर। आंखों में गगलेस चढ़ाए हुए, अपने एक हाथों पर रिंग पहनी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा साइन कर रही थी। सबके अंदर आते ही कॉलेज का माहौल ही बदल जाता है। वह सीनियर्स उसे जगह से वह सही साइड हट जाते हैं और वह चारों जाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी आयु खड़े होते हुए बोली, अरे आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यह 4 कौन है, तो मैं बात क्या करूं? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हमारी आयु खड़े होते हुए बोली, चलो तो नए नए नमूनों शुरू हो जाओ। कहकर वह एक लड़का जो चंपू लग रहा था उसे बुलाती है। वह लड़का अपना सर नीचे के जाकर खड़ा हो जाता है। तो आयु बोली, तो लल्लू चंपू तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का बोला, प्रीत। तो आयु हंसते हुए बोली, अरे प्रीत या प्रीति, अच्छा तेरे मम्मी पापा शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। अच्छा छोड़ दो, जरा प्रीति बन के तो दिखा, लड़कियों जैसी कमर मटका कर वहां से यहाँ तक चल के तो दिखा। वह लड़का पहले तो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब देखा है कि आयु उसे घूर कर देख रही है तो वह जल्दी से यहाँ से वहां तक अपने कमर पर एक हाथ रखकर और एक दूसरा हाथ अपने होठों के पास रखकर चलकर जाता है। उसे देखकर आयु जोर जोर से सीट मारते हुए बोली, वाह वाह, तुम बिल्कुल प्रीति बन गई है प्रीत। वह लड़के को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और अजीब भी लग रहा था। वह जल्दी से वहां से चला जाते ही वह चारों हंसने लगते हैं। निहाल की हंसी पर तो सब लड़कियां घायल ही हो रही थी। तभी एक लड़की जिसने कपड़े के नाम पर सिर्फ कुछ ही कपड़े पहने हुए थे और मेकअप तो इतना कि देखने वाले की आंख ही खराब हो जाए किया हुआ था, वह आकर खड़ी होकर बोली, हेलो, माय नेम इज निया, मैं इस कॉलेज में नई हूँ। तो आयु उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, हो तो मैं क्या करूँ कि तुम इस कॉलेज में नई हो? तुम्हारी पूजा करूँ या आरती उतारूँ? अच्छा रुको, मैं तुम्हारी आरती ही उतार देती हूँ। ये कहकर वह एक लड़के को इशारा करती है। वह लड़का जो साइड में खड़ा था वह उसका इशारा समझ जाता है और जल्दी से जाकर एक टब पर सर्फ का पानी लेकर आता है।
और उसे साइड पर रख देता है और एक साफ पानी लेकर आता है। वह लड़की जो निया थी वह सब देख रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तो आयु उसे देखते हुए बोली, आरती उतारने से पहले तुम्हें पहले नहाना होगा ना, तो तुम एक कम करो, इस शर्ट के पानी से पहले अपने मुंह को अच्छे से साफ करो ताकि उसके ऊपर जो इतना मोटा सा मेकअप का पर्दा चढ़ा है वह उतर जाए। उसके बाद साफ पानी से धो देना, फिर मैं तुम्हारे आरती करूंगी। वह लड़की चढ़ते हुए बोली, क्या हरकतें में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। कहकर वह जाने लगी तो साइड में दो लड़की आकर उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती उससे पहले उसे सर्फ के पानी से उसके मुंह को साफ करती है और फिर उसके मेकअप को धुलवा देती है। उसके बाद उसका चेहरा देखकर तो कोई भी डर जाता। वह ऐसी लग रही थी। तभी यह सातू के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे आयु, मुझे लगा था कि यह लड़की बहुत खूबसूरत है। मैंने तो सोचा था मैं इसे डेट के लिए पूछूंगा, लेकिन इसकी यह रूप देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे बाबा, मैं क्या करूं, अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा क्या होता। कहकर वह एक डिस्गस्टिंग लुक के साथ निया को ऊपर से नीचे देखने लगा, जैसे उसे वह बहुत ज्यादा गंदी और डर्टी लग रही थी। आयु वही यश की बात सुनकर उसे घूर के देखी है, फिर उसके पेट पर एक मुक्का मार देती है और फिर वह सब हंसने लगते हैं। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।